मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 7 फरवरी है, बुध का दिन है और इस वक्त दोपहर के या सुबह के कह लें 11:55 हुए हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। रात को मुझे कुछ मेरे कुलीग्स ने जो पाकिस्तान में बड़े मीडिया हाउसेस में काम करते हैं, ये क्लिप भेजे और मुझे कहा, जो मैंने सुबह देखे, कि इस पर ज़रूर आप बात करें। बड़ा हमें अफ़सोस है, बड़ी मायूसी है, हम क्या करें, हम यहाँ एम्प्लॉई हैं, बच्चों का पेट भी पालना है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की सहाफ़त की जाए कि ज़मीर बेच दिया जाए। इस पे ज़रूर आप बात करें। जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि इस हद तक क्या ये मीडिया के मालिकान गिर सकते हैं? क्या इस हद तक अपना ज़मीर फ़रोश कर सकते हैं? इन्होंने सहाफ़त के उसूलों की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। इन्होंने सहाफ़त को एक ऐसा कारोबार बना दिया जैसा कि एक तवाइफ कोठे पे बैठ के कारोबार करती है। इन्होंने वो नंगपना किया है, मुझे बहुत अफ़सोस है। हालाँकि मैं खुद एक पाकिस्तान के बड़े मीडिया के साथ मुंसलिक इस लिहाज से हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ, वीकली कॉलम लिखता हूँ अखबार-ए-जहाँ में। लेकिन मैं भी आज शर्मिंदा हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मुझे अब इनके लिए काम करना चाहिए नहीं है। हालाँकि डायरेक्टली अखबार-ए-जहाँ का ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस ग्रुप ऑफ मीडिया का हिस्सा है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लिप। सियासत में मीडिया जो है सियासत के लिए काम करता है, लेकिन मीडिया की अपनी एथिक्स हैं, पब्लिकेशन की अपनी एथिक्स हैं। कौन सी न्यूज़ को कहाँ लगाना है, कितनी वैल्यू है, कितनी कॉलम्स में लगानी है, कितनी शेयर सुर्खियों में, कौन सी शेयर सुर्खियों में लगानी है, ये सारी चीज़ें भी सहाफ़त का हिस्सा हैं, पब्लिकेशन का हिस्सा है, न्यूज़ मीडिया का हिस्सा है। और अगर आपने 40-40, 50-50 साल और बल्कि 70 साल से बहुत से मीडिया हैं जो चल रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं आवाम से, जो खरीदती है अखबार को, जो एडवर्टाइजर से खरीदे, आज उन्होंने जमीर बेच दिया है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से एक कोठे में बैठी हुई तवाइफ अपना जमीर बेच देती है, ये वो हरकतें की इन्होंने और बहुत अफसोस की बात है। फिर मुझे एक और पाकिस्तान में बहुत यंग एक एंकर है और मुझे पसंद है वो, सराब बरकत, उसने फिर इस पर बात की, मैंने देखी वो, और मैंने आप लोगों को उसका लिंक भी भेजा है, वो भी देखें। वो यही बात कर रहा है जो मैं आपसे करने वाला हूँ और मैं ये बड़े मायूसी फिर अगेन हो रही है कि एक इदारा मीडिया था जिसके ज़रिए लोगों को सच और झूठ का पता चलता था, उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। झूठ न्यूज़ तो छोड़ो, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं। ये कोई मीडिया है? ये तो आपने नंग मचाया हुआ है। ये एडवर्टाइजिंग के इतने भूखे हो गए हैं कि इन्होंने साबित कर दिया है कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करके अपना ज़मीर तो क्या, ये अपने आप को बेच दिया इन्होंने। इन्होंने वो बेगैरती की हरकत की है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जिनसे मैंने सीखा ये चीज़ें। मैं शिकागो में था, कंसल्टेंसी कर रहा था आईटी की, तो मैं पार्ट टाइम जो है मुझे ऑफ़र की गई। तशबीहुल हसन सैयद साहब ने, अब दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप शिकागो एरिया के रीजन के टोरंटो, ये जो ओंटारियो, ये जो शिकागो जो मेन एरिया है, इसका ओहायो, कि आप ब्यूरो चीफ बन जाएँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो पब्लिकेशन का तजुर्बा नहीं है, मैं तो कॉलम राइटर हूँ और थोड़ी बहुत सहाफ़त जानता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते हो और मुझे एक आदमी चाहिए जो वहाँ पर शिकागो में पाकिस्तान टुडे को सँभाले, कि उनको किसी को चाहिए था और सही वो आदमी ढूँढ रहे थे। तो जब उन्होंने अपना नाम बताया तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि एक ज़माने में मैं उनका बड़ा फ़ैन था, जब वो खबरनामे के प्रोड्यूसर थे, मैं बहुत छोटा था और कॉलम लिखते थे जंग में। तो उन्होंने मुझे वो बना दिया। ख़ैर, मैंने वो फिर उसकी सर्कुलेशन का, उसके एडवर्टाइज़िंग का और उसमें जो भी मेन न्यूज़ है वो उसका मेरी ज़िम्मेदारी थी इस रीजन में, शिकागो के। तो एक वहाँ नई रेस्टोरेंट खुली शिकागो में, एक डिवॉन एवेन्यू है, उस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के कारोबार है। वहाँ पर एक नई रेस्टोरेंट खुली, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उनके मालिक ने, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हमें आपके अखबार में जो है पाकिस्तान टुडे में एडवर्टाइज़मेंट करनी है। तो मैंने कहा अच्छी बात है।
और ज़ाहिर है मुझे खुशी हुई, मैं इसीलिए उनके एडवर्टाइज़मेंट भी ढूँढता था ताकि अखबार चले, पब्लिकेशन में फाइनेंशियल बड़ा किरदार अदा करता है एडवर्टाइज़मेंट। तो उन्होंने कहा कि ये रेस्टोरेंट का ऐड बनाना है इस तरह से और ये फ्रंट पेज पे लगाना है मुझे, आधे फ्रंट पेज पे नीचे पूरे। तो मैंने कहा ये तो महँगा होगा बहुत, हम फ्रंट पेज पे इतना कोई लगवाता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसे ही लगाना है। आप बताएँ कितने पैसे हैं? मैंने उनको बताए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपका पेपर बड़ा रिपीटेबल है, लेकिन आप लगा दें, पैसे आपको दे देंगे हम। कहे तो मैं एडवांस में दे दूँ चेक? मैंने कहा नहीं, नहीं। मैंने बड़ी खुशी-खुशी मैंने वो ऐड ले लिया और मैंने उसका आर्ट वर्क के लिए बात की और उस वक़्त मोबाइल तो नहीं होता था। मैंने घर आके फिर फ़ोन किया उनको। वो उनका जो हेड ऑफ़िस था, तशबील हसन सैयद साहब जो है वो कैलिफ़ोर्निया में रहते थे। मैंने कहा कि जी बड़ी सैयद साहब बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। मैंने बताया, मैंने कहा अखबार के लिए मुझे एक ऐड मिला है, एक नई रेस्टोरेंट खुली है और उन्होंने जो है वो फ्रंट पेज पर तकरीबन हाफ जो है कलर में ऐड देना है। तो कहेंगे तुमने अभी बुक कर लिया? मैंने कहा हाँ, मैंने बात कर ली है उनसे और वो आर्ट वर्क उनका बनाना है। तो कहेंगे पैसे तो नहीं लिए अभी? मैंने कहा नहीं लिए। कहेंगे यार आपका दिमाग सही है, आपने कैसे ये हाँ कमिट कर लिया? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या बात कर रहे हैं? क्या है? कहते हैं फ्रंट पेज के ऊपर हमारी न्यूज़ होती है मैम। एडवर्टाइज़मेंट फ्रंट पेज पे नहीं लग सकता, चाहे वो कितने ही पैसे दे रहा है। क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते जो लोगों को हम न्यूज़ देते हैं और ये अनएथिकल है बिल्कुल कि यहाँ आप एडवर्टाइज़मेंट लगा दें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझसे कहें अंदर अगर किसी पेज पे लगाना है हम पूरा पेज भी दे देंगे, लेकिन हम फ्रंट पे तो नहीं लगा सकते और ये हमारे अखबार के उसूलों के खिलाफ है। तो ख़ैर वो नहीं लगाया हमने। उसके बाद एक दफ़ा मैं जब जंग ऑफ़िस में था तो मैंने ये शिकायत भी की कि ये आप लोग जो है फ्रंट पेज के ऊपर अब क्वार्टर और उससे ज़्यादा भी लगा देते हैं एडवर्टाइज़मेंट। इवन मैं अखबार जहाँ में भी देख रहा हूँ कि फ्रंट पे इतने बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट दे देते हैं आप। तो ये तो सहाफ़त के उसूलों के खिलाफ है ये। एडवर्टाइज़मेंट अंदर लें, तो वो कह लेंगे कि आप सही कह रहे हैं अतीक साहब, ये पाकिस्तान में अब ये हो रहा है और हमें ऊपर से हुक्म आ जाता है पब्लिशर से। नाम लिया उन्होंने जो भी उनके मालिक हैं कि उनके कि जी यहाँ लगाना है ये। अब हम क्या करें, हमें अच्छा नहीं लगता। आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। आप ये देखिए आप ये कटिंग, ये जंग की है और ये एक्सप्रेस की है। ज़मीर बेच दिया इन लोगों ने अपने आप, देखिए कि और फिर उसका आप अखबार देखिए, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, यानी कि ये न्यूज़ है, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। यानी कि ये आज 7 तारीख है, कल ये छपा है। इन्होंने ये ऐसी न्यूज़ बनाई है जैसे कि ये नवाज़ शरीफ इलेक्शन जीत गया है 8 तारीख वाले और ये 9 तारीख का अखबार है ये। इन बेगैरतों को शर्म नहीं है? आप देखें ज़रा किस तरह से पब्लिक को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब खैर अवाम भी समझती है, लेकिन अवाम एकदम चौंक जाएगी कि भाई क्या इलेक्शन हो गया? हमने वोट डाला नहीं, ये अनाउंस कैसे हो गया इलेक्शन? ये न्यूज़ थी। उसके बाद उससे बड़ी मैं हैरानगी ये हुई कि ये देखें ये न्यूज़, ये फ्रंट पेज है ये। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और फिर नीचे लिख रहे हैं कि 8 फरवरी को भारी लीग से कामयाब होकर मुल्क के बुरहानों से नवाज़ शरीफ निकालेंगे। तुम पर लानत हो। ये नवाज़ शरीफ के 3 डिफरेंट दौर्स में 15 साल में करोड़ों रुपया बनाया इन लोगों ने। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है इन लोगों ने बाहर और हराम का पैसा है नवाज शरीफ के पास और उसने हराम के पैसे की ये हराम का काम कर रहे हैं ये। जब आप हराम का पैसा लेंगे तो हराम का काम करेंगे और जब हराम का काम करेंगे तो फिर गैरत क्या ही की और ज़मीर फरोशी क्या ही की। फिर आप नंगे हो जाएंगे, फिर वही काम करेंगे जो कोठे में बैठी हुई एक तवाइफ करती है और ये वही काम कर रहे हैं। इन्होंने एक दुकान खोल ली है कि आओ हम तो इनसे कहें कि ये जी आप ये 50 करोड़ रुपए ले लें, लेकिन फ्रंट पेज पे आपने अपनी नंगी तस्वीर लगानी है। ये वो भी लगा देंगे अब, क्योंकि इनके लिए 50 करोड़ रुपया ज़्यादा होगा। इन्होंने वो हरकत की है, इन्होंने अपने आप को नंगा करके अपने अखबार के फ्रंट पेज पे लगा दिया और मुझे शर्म आती है कि ये वो अखबार है जो लोग पढ़ते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इन अखबारों का बायकॉट करना चाहिए। और ये देखिए फिर मुझे और हैरानी हुई जब एक और क्लिप मैंने देखा कि डॉन जैसा अखबार, ये हारून फैमिली अब उस दुनिया में नहीं है, इस अखबार के मालिक, उनकी रूह क्या कहती होगी। एक एक वक़ार था, डॉन अखबार के साथ कायद-ए-आज़म का नाम जुड़ा हुआ था। जब डॉन अखबार शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कायद-ए-आज़म से पूछा कि मैं ये अखबार निकालना चाहता हूँ। तो
तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा हम आपको इसका वो बनाना चाहते हैं, इसको आपको एक ऑनररी आप गवर्नर कह लें या उसका आप चीफ कह लें या जो भी है सरपरस्त आला कह लें। तो फिर ये डॉन में कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी छापते रहे हैं और अपना ये कैश करते रहे हैं। खैर, लेकिन इसकी रिपुटेशन ये थी अखबार की कि ये सही न्यूज़ देता है, बैलेंस न्यूज़ देता है। उसके अलावा ट्रिब्यून एक्सप्रेस की ये खबर देख लीजिए आप। मैंने 2000 मेरे ख्याल है 5 या 7 की बात है, मेरे एक दोस्त है, अब इस्लामाबाद में होते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम जो है मैं अखबार ये पाकिस्तान से शुरू करना चाहता हूँ, ट्रिब्यून इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक़्त तक मैं यहाँ से कॉपीज़ भेजता था और वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ख़ास-ख़ास जगहों पे ट्रिब्यून को, जब मैं प्रिंट करता था। और मैंने उनको बारहा कहा कि आप इसको वहाँ पर इसका डिक्लेरेशन ले लें, वहाँ डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, तो हम वहाँ शुरू करेंगे अखबार ये। उन्होंने कहा ठीक है। वो सुस्ती-सुस्ती में रह गया और अख्तर जमाल ने उन्होंने और मेरे साथ जो और लोग थे, उन्होंने जाके जो काम करते थे, उस वक़्त मुझे सपोर्ट करते थे, उनसे भी मैंने कहा, ज़ैद खुर्रम है मेरे साथ हैं, अभी भी वो सहाफ़त से मुंसलिक, उनसे मैंने कहा और वो सुस्ती में रह गया और फिर हमने देखा कि खामोशी के साथ, क्योंकि ये अखबार वहाँ पर भी जाता था इनके मालिक को भी, इन्होंने ट्रिब्यून के नाम से, एक्सप्रेस के नाम से वो रजिस्टर्ड हो गया। खैर, हमने जब डिक्लेरेशन अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि ट्रिब्यून के नाम से तो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ अखबार। उनको बताया कि भाई ये ट्रिब्यून इंटरनेशनल है, वो ट्रिब्यून एक्सप्रेस है, ये ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, लेकिन वो नहीं माने और कुछ पैसे मांग रहे थे कि इसमें और बहुत भारी रकम, फिर हम डिक्लेरेशन दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी भी मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रिश्वत दूँ इतनी भारी अखबार वहाँ से शाया करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं ये वहाँ के जो ज़ाया अखबार का जो स्टैंडर्ड है उसको मैं कम्पीट कर पाऊँगा, उनसे सौदेबाजी में हिस्सा सौदेबाजी कर पाऊँगा या नहीं। तो खैर मेरा वो इरादा तर्क हो गया। आज जब ये मैं देख रहा हूँ, क्या कुछ कोशिशें नहीं की जा रही हैं। आप देखें आप ये, पाकिस्तान के 3 सुतून जो पहले थे, जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की रियासत, वहाँ की अदलिया, ये तो बिके ही थे सारे, नंगे हो गए हैं ऑलरेडी, देख लिया आपने। आज एक चौथा सुतून ने भी मीडिया ने, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दिया है कि वो नंगे हैं, ज़मीर फरोश हैं, बेगैरत हैं। फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत हार्ड ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताएँ कि ये कौन-सी ज़बान को ये डिज़र्व करते हैं सुनना? और मुझे जितनी आग लगी हुई है, क्योंकि मेरा इस शोबे से ताल्लुक है, इन्होंने बदनाम कर दिया इस शोबे को पाकिस्तान में। और आप ये देखें कि इमरान खान के खिलाफ किस हद तक पहुंच गए कि गलत न्यूज फ्रंट पेज पे लगा दी। दूसरे साइड पे देखें आप, इमरान खान ने पूरी कौम को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं उसको क्रेडिट देता हूं, भले वो आइंदा हुकूमत में आए नहीं आए, लेकिन उसने पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को बता दिया है कि आपका रियासत के कौन से इदारे किस कदर नंगे हैं, किस तरह बेगैरत हैं, किस तरह ज़मीर फरोश हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब पाकिस्तानियों, ये आपका काम है। कल आपने जुमेरात को, कल आपने सुबह जाके इनको जवाब देना है, इन बेगैरतों को जवाब देना है, मीडिया समेत सबको जो ये गलत खबरें फैला रहे हैं, आपको बदगुमान कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जाएं। ये जहन साजी कर रहे हैं झूठ बोल के, बेगैरती दिखा के, ताकि जो आम लोग हैं उन पर ये इंप्रेशन जाए कि भाई इमरान खान तो, नवाज शरीफ तो आ ही रहा है कल इलेक्शन के बाद, ये तो सरसरी तौर पे बातचीत है। ये बड़े बड़े एंकर जिनकी मैं थोड़ी बहुत इज्जत करता था कि चलें कुछ जानते हैं, ये कल बैठ के वहां पर जियो के ऊपर, समा के ऊपर, दूसरे पे इस कदर हंस रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और साफ लग रहा है कि पैसे खाए इन्होंने मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ से, साफ लग रहा है ये। मैं तो समझ सकता हूँ ये बातों को, जब मैं बातचीत करता हूँ, मैं भी तो यही काम कर रहा हूँ ना। हमें कौन से, लेकिन एक आपका जमीर होता है, आपका हुब्बुल वतनी होती है। दुनिया में हर चीज पैसा है, पैसे से इज्जत कमाई जाएगी। इनको 5 करोड़, मैंने सुना है कि 5 करोड़ से 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए दिए गए। तो वो जो इज्जत गंवाई है उन्होंने ये पैसा लेके और ये छाप कर, वो वापस आ जाएगी? जो इनकी इज्जत थी, कुछ कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बाकी थी, ये तो नंगे हो गए। तो चले, इमरान खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने ये काम भी कर दिया कि इन अखबारों को नंगा कर दिया। आपने बायकाट करना है इन अखबारों का। और मैं सलाम पेश करता हूं उन मीडिया यूट्यूबर्स को, लड़कों को, जवान लड़कों को,
मैंने सोहराब बरकत, एक यंग लड़का है, सियासत एक यूट्यूब ऑनलाइन मीडिया है, उसमें वो देता है, ये यूट्यूब पे उसने अपना वीलॉग देता है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो यंग लड़का है और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि उसको भी उठा के ले जाएं। लेकिन वो बड़े जवामर्दी के साथ, नया है अभी, वो बात कर रहा है। और उसने ये फिर मैंने जब ऑन किया लैपटॉप तो मैंने उसका ये देखा, मेरे पास तो वो आता है, जब भी वो करता है कोई ये व्लॉग तो मेरे पास वो आता है, मैं उसने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, क्योंकि मुझे वो पसंद है और वो काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। और इसी तरह से कई और यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखता हूँ। मैं पाकिस्तान का मीडिया अब तो वैसे भी नहीं देखता हूँ, ना मैंने अखबार देखे हैं। ये इसीलिए मुझे पता नहीं था कि रात को ये क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये झूठ का पुलंदा है। लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि खुदा के लिए आप कल निकलें सुबह, इनको इनको और इनको लिखें, इनको फीडबैक दें, इनको रिमार्क दें कि तुम लोग अपना जमीन बेच दिया बगैर, तो तुम्हें शर्म हया नहीं है। नवाज शरीफ का हशर कल के बाद ऐसा करना चाहिए आप लोगों ने कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और रात को अंधेरे में फ्लाइट लेके भाग जाए लंदन। फिर इंशाल्लाह कल बात होगी। कल मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब निकलेंगे, वोट देंगे। मेरे पिछले भी 3-4 वीलॉग में मैं ये मैसेज देता रहा हूँ, और आज मुझे प्रोग्राम नहीं था, मैंने कहा आज मैं बैठ के इमरान खान की कैंपेन के लिए, जो उसके जोश के लिए जो तराने हैं और ये सारी चीजें हैं, कुछ अपने पोस्ट लिख के लगाऊंगा। लेकिन फिर रात को मुझे यही मिला, तो मैंने कहा मैं इस पे पहले बात कर लूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है कल, आप पाकिस्तानी से मुखातिब जो पाकिस्तान में है, वो कल आप निकलेंगे, वोट देंगे, और ये साबित करेंगे कि हम बेगैरत नहीं है हमारे लीडरों की तरह, हम इनके तरह कंजरपना नहीं करते, इस मीडिया की तरह भी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। और आपको मैं फिर एक दफा कहता हूँ कि आप कल सुबह ही निकल जाइएगा, और किसी भी तरह से चले जाए। आपको जरूरी नहीं कि आप बैज लगा के जाएं पीटीआई का, और झंडा लेके जाएं पीटीआई का, या इमरान खान की तस्वीरें लगा के जाएं। ना जाएं, आप किसी भी पार्टी का लगा के वहां तक पहुंच जाएं। आप अंदर जाके बैलेट पेपर पे आप इमरान खान के नुमाइंदे को वोट दे दें। बस ये काम करना है कल आपने। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।